आइए अपनी यात्रा की शुरुआत आदि से करें, हमारे विनाश की शुरुआत से। सभी जानते हैं कि मानव जाति गंभीर संकट में है, दुनिया संकट में है। दुनिया हमारे चारों ओर कोलाहल से भरी हुई है, दर्द और क्रूरता और परेशानी से भरे हुई है। ये न्यूज में है। मुझे लगता है कि आज पृथ्वी पर हर एक इंसान इस बात से जागरूक है कि हम एक सभ्यता के रूप में, एक प्रजाति के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में बड़ी मुसीबत में है, और लगता है कि हमारे आसपास के संकटों का कोई समाधान नहीं है। ये सब आदि में शुरू हुआ। तो आइए अपने विनाश की शुरुआत में वापस जाएं। खैर, कहानी की शुरुआत में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और उसकी मूल योजना ये थी कि हम उसके स्वरूप में हो और उसके समान हो, ताकि परमेश्वर के स्वभाव और चरित्र को शेयर करें। उत्पत्ति अध्याय 1 और वचन 26 एनकेजेवी से पढ़ते हुए, तब परमेश्वर ने कहा। ये उत्पत्ति के पहले अध्याय में ठीक शुरुआत में है। परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। परमेश्वर मनुष्य बना रहा है, उसका इरादा यह है कि मनुष्य अधिकार रखे। वो मनुष्य राज करेगा, मनुष्य उस पर शासन करेगा जिसे परमेश्वर पृथ्वी पर बना रहा था। परमेश्वर ने मनुष्य को अदन नाम की जगह पर रखा और उसे आज्ञा दी कि क्या उसे करने की अनुमति है और क्या करने की अनुमति नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम उस शुरुआत में वापस आ गए हैं कि मनुष्य कैसे अस्तित्व में आया जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। और जो हम पाते हैं वो ये है कि सृष्टि की सत्यता के हिस्से के रूप में कुछ सीमाएं थी। ये सब इस बात का मूल था कि मनुष्य क्या था। मनुष्य को कुछ स्वीकार्य सीमाओं में रहना चाहिए था। परमेश्वर ने उसे बताया कि उसे क्या करने की अनुमति है और बताया कि उसे क्या करने की अनुमति नहीं थी। वो बगीचे के सभी पेड़ों के फल खा सकता था, सिवाय एक विशेष पेड़ के जिसे छूने या खाने के लिए उसे पूरी तरह से मना किया गया था। आदम और उसकी पत्नी हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा न मानी। उन्होंने आज्ञा को तोड़ा और खुद को, अपने पूरे वातावरण को अंधकार और विनाश में डुबा दिया। मनुष्य ने सीमा तोड़ दी। अब कहानी जो भी हो, जो भी पेड़ था, जो भी फल था, सिद्धांत ये है कि मनुष्य ने उस सीमा को तोड़ दिया जो उस पर उसके भले के लिए परमेश्वर द्वारा रखी गई थी। सीमाओं का सिस्टम जो सृष्टि के क्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, बिखर गया। प्रकाश को अंधकार से अलग करने के लिए, अव्यवस्था से व्यवस्था को अलग करने के लिए, अच्छाई को बुराई से अलग करने के लिए सीमाएं बनाई गई थी। सीमा इसी के लिए थी, मनुष्य को सुरक्षित रखने के लिए, ये सुनिश्चित करने के लिए कि हम अपने जीवन के सभी दिनों में सुरक्षा और ऑर्डर में रह सके। सीमाएं बनाई गई, मनुष्य ने सीमाओं को तोड़ दिया और अनाज्ञाकारिता का दंड बहुत तेज और बहुत कठोर था। हम ये देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में, बाइबल की पहली पुस्तक अध्याय 3 वचन 16 से 19 तक। आइए ये पढ़ें। ये उत्पत्ति 3 16 से 19 है। परमेश्वर बोल रहा है, जब मनुष्य ने सीमाओं का उल्लंघन किया या उन्हें तोड़ा, मनुष्य ने परमेश्वर के सामने पाप किया है। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बच्चे उत्पन्न करेगी। हालांकि स्त्रियों ने उससे पहले जन्म दिया था। मुझे नहीं पता कि परमेश्वर की क्या योजना थी, लेकिन ये सीमाओं को तोड़ने और परमेश्वर की आज्ञा न मानने के दंड का एक हिस्सा था। मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बच्चे उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा की थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। भूमि तेरे कारण शापित है।
और तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। यहाँ दुख मतलब कठिन परिश्रम है, और वो तेरे लिए कांटे और ऊन कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। वचन 19, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। वो कथन वहां मृत्यु को मानव अनुभव में लाता है। मृत्यु और सड़न, तू मिट्टी से लिया गया है, मैंने तुझे पृथ्वी के कच्चे तत्वों से बनाया है और तू मर जाएगा और मिट्टी में मिल जाएगा। और ये सच है, जब कोई मनुष्य मर जाता है और उसे जमीन में डाल दिया जाता है तो वो वापस मिट्टी में मिल जाता है। तू मिट्टी से था और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। तो मृत्यु आती है। अनाज्ञाकारिता के लिए दंड बहुत कठोर है। तो हम स्रोत के रूप में क्या देखते हैं, हम अपने विनाश के रूप में क्या देखते हैं? खैर, सबसे पहले इस जीवन में एक दर्दनाक आगमन होता है, समय में और मरणहारिता में एक दर्दनाक आगमन। दूसरा, पृथ्वी में लिंगों के बीच संघर्ष, विस्फोट हो गया। पुरुष और स्त्री के बीच वो संघर्ष, लिंगों के बीच संघर्ष पृथ्वी में विस्फोटित हो गया। यहां तक कि हमारा प्राकृतिक वातावरण भी शापित हो गया। तुम वास्तव में जानते हो कि यदि तुम जमीन का एक टुकड़ा छोड़ देते हो तो उस पर घास फूस उगाएंगे। तुम उन फसलों को कभी भी अपने आप नहीं देखोगे जो तुम्हें भोजन खिला सकती है, जो अपने आप से पृथ्वी से निकल आए। घास फूस उगेंगे। तुम्हें घास फूस को नियंत्रित करना होगा, तुम्हें फसलों को खाद डालना होगा, तुम्हें मिट्टी को उपज लाने के लिए तैयार करना होगा जो तुम्हारे लिए फायदेमंद हो। प्राकृतिक वातावरण शापित है। परिश्रम और मेहनत मनुष्य का भाग बन गया है। तुम्हें काम करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, तुम्हें थकना है। जीने के लिए तुम्हें हर रोज परिश्रम और मेहनत की हताशा में बाहर जाना पड़ता है। शारीरिक मृत्यु मनुष्य पर आ जाती है और वो उस मिट्टी में मिल जाएगा जहां से वो आया था, क्योंकि समय हर इंसान को हरा देगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करते हो। तुम जितने उम्र में बड़े होंगे तुम उतने ही कमजोर होते जाओगे और अंत में समय तुम्हें हरा देगा, क्योंकि हम सभी मर जाएंगे। परमेश्वर और मनुष्य के बीच घनिष्ठ संगति और संबंध टूट गया था। ये वो विनाश है जिसमें मानव जाति गिर गई है, और उस विनाश से पृथ्वी की सारी पीड़ा उत्पन्न हुई है। सारे युद्ध, सारी क्रूरता, सारे बुरे व्यवहार, हर दिन जो नकारात्मकता तुम सुनते हो, वो इस तथ्य से उत्पन्न होती है कि मनुष्य ने वो नहीं किया जो परमेश्वर ने उसे करने के लिए कहा था। इस सारे विनाश का स्रोत और जो मनुष्य के हृदय को दूषित करता है वो शैतान नाम की एक शक्तिशाली आत्मा है। शैतान वो है जो बगीचे में आया और मनुष्य को बहकाया। शैतान शब्द का अर्थ है विरोधी, वो जो हर उस चीज का विरोध करता है जिसे परमेश्वर स्थापित करना चाहता है। शैतान मनुष्य को परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए बहकाता है और फुसलाता है। वो सुंदरता का वादा करता है जब वास्तव में कुरूपता होती है। वो कहता है कि चीजें ठीक हो जाएंगी जब वास्तव में उसके कार्यों से मनुष्य खुद को नष्ट कर रहा है। वही सिद्धांत आज भी पृथ्वी में मौजूद है। धोखे के वही सिद्धांत, झूठे वादे। लोग किसी ऐसी चीज की तलाश कर रहे हैं जो उन्हें कभी हासिल नहीं होगी, और इस सब का अंत क्रूरता, पीड़ा और हानि है। वही सिद्धांत आज पृथ्वी में मौजूद है। आइए हम उस नकारात्मक आत्मिक वातावरण के बारे में बात करें जिसमें हम खुद को पाते हैं। अदन के बाग में उस बड़ी अनाज्ञाकारिता के कारण दो क्षेत्रों में गहरा नकारात्मक आत्मिक वातावरण सामने आता है। मनुष्य ने उत्पत्ति के दिनों में, सृष्टि के शुरुआती दिनों में जब परमेश्वर की आज्ञा न मानी तब कुछ हुआ। दो बातें सामने आई जो आज भी तमाम मानवीय पीड़ाओं में सबसे ऊपर है। पहली चीज है मनुष्य के हृदय में आंतरिक भ्रष्टाचार। हृदय अर्थात मनुष्य का सबसे आंतरिक ढांचा, उसके विचारों में, उसके भावनाओं में, उसकी प्रेरणाओं में, मानव अनुभव का हृदय, मनुष्य के हृदय में आंतरिक भ्रष्टाचार। ये मार्कुस की पुस्तक है, अध्याय 7 वचन 21 से 23। बाइबल ये कहती है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से सब बुरे बुरे विचार आते हैं। और फिर वो एक सूची देता है, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन,
लुचपन हर स्तर पर अशुद्धता है। कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता, ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। अशुद्ध करने का अर्थ है कि जो भीतर से आता है वो व्यक्ति के वातावरण के सड़ने का कारण बनता है और गलत काम को जन्म देता है और जो वे तब करते हैं। तो अशुद्धता हृदय से निकलती है। मनुष्य के हृदय से बुरे विचार आते हैं। व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, आज जो कुछ भी हम पृथ्वी पर देखते हैं वो सब मनुष्य के हृदय से आता है। और ठीक ऐसा ही तब हुआ जब मनुष्य ने शुरुआत में परमेश्वर की आज्ञा न मानी। वहां हृदय का आंतरिक भ्रष्टाचार था, तो भीतर से बाहर तक भ्रष्टाचार है। दूसरी बात जो हम देखते हैं, जो कि एक नकारात्मक आत्मिक वातावरण का कारण बना, ये है कि अनाज्ञाकारिता के कारण पृथ्वी पर आत्मिक शासकों की एक दुष्ट प्रणाली का उठना और सशक्तिकरण। पृथ्वी पर आत्मिक शासकों का एक सिस्टम। अदन के बगीचे में उस बड़ी अनाज्ञाकारिता ने एक अंधकार से भरे दुष्ट आत्मिक वातावरण को पृथ्वी पर कार्य करने और मनुष्य के जीवन में अंधकार और पीड़ा पहुंचाने की शक्ति का कारण बना दिया। इसे कोई देख नहीं सकता। ये मानव जीवन के अदृश्य आयामों में है, लेकिन मानव जीवन के उन अदृश्य आयामों में अंधकार से भरे आत्मिक शासक है जो मानव की अनाज्ञाकारिता द्वारा खोल दिए गए, जो अब मानवों के जीवन में अंधकार और पीड़ा पहुंचाते हैं। वे युद्ध पैदा करते हैं, वे भूख पैदा करते हैं, वे अकाल पैदा करते हैं, वे बीमारी पैदा करते हैं, वे उन समस्याओं को पैदा करते हैं जिनका सामना मनुष्य पृथ्वी पर करता है। आइए इफिसियों 2:1-2 की पुस्तक में इन वचनों को देखें। हम बस इसमें एक सिद्धांत को खोजने के लिए देखने जा रहे हैं। लेखक कहता है, तुम अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। और इससे मानव जीवन का एक संपूर्ण आयाम खुलकर सामने आता है, जिससे हम अब समझते हैं। आकाश का एक राज्य है, आत्मा के आयाम में एक राज्य, आकाश में एक राज्य की एक संगठित प्रणाली है और हम पृथ्वी पर अपराधों और पापों में चलते हुए इस दुनिया के तरीकों और आकाश के राज्य के तरीकों का अनुसरण कर रहे हैं। वो आत्मा जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है और जिसको सशक्त कर दिया गया है और हम पर खोल दिया गया है, जब मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा न मानी। यह एक और वचन है इफिसियों 6:12 में ये है। ये कहता है, हमारा ये मलयुद्ध, जिस मलयुद्ध का हम सामना करते हैं, वो लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के शासकों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। ये रही फिर से वही चीज, और ये वचन हमें दुष्टता की एक संगठित व्यवस्था के बारे में बताता है जो हमारे चारों ओर है। प्रधान, अधिकारी, इस अंधकार की दुनिया की शक्तियां, शासकों की शक्तियां, आकाश मंडल में बुराई की आत्मिक शक्तियां। तो ये एक नकारात्मक आत्मिक वातावरण के दो क्षेत्र हैं जो इस कारण प्रकट हुए क्योंकि मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी और सीमाओं को तोड़ा है। नंबर 1, आंतरिक भ्रष्टाचार उसके हृदय के भीतर से उत्पन्न हुआ। लेकिन नंबर 2, आत्मा के आयाम में दुष्टता के एक सिस्टम को सशक्त किया और उसे खोल दिया गया और हम उसी के बीच में रहते हैं। हम दुष्टता की एक व्यवस्था का बीच में रहते हैं जो भीतर से उभरती है और साथ ही आकाश के राज्य में रहने वाली आत्माओं का सताव, और यही मानव जीवन की बनावट है। उदाहरण के लिए इफिसियों 6:11 में वही हमें बताया गया है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। और लोग अपनी रक्षा करने के लिए हथियार बांधा करते हैं। तुम 2 काम करने के लिए हथियार बांधते हो, एक तुम्हें सफलतापूर्वक लड़ पाने में सक्षम बनाने के लिए और दूसरा अपनी रक्षा करने के लिए। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। युक्तियां, इस शब्द का अर्थ है उसकी युक्ति, उसकी चालें, उसके जाल, उसके बहकावे।
तो उस आकाश के राज्य की प्रणाली में योजनाएं हैं, युक्तियां हैं, वो तुम्हें झांसा देती है, ये तुम्हें फंसाती है, ये तुम्हें बहकाती है, ये तुम्हें गिराने के लिए तुम्हारे आसपास की चीजों को रचती है, तुम्हें बहकाने के लिए, तुम्हें तोड़ने के लिए, तुम्हारे जीवन को नष्ट करने के लिए। और वो कहता है परमेश्वर के हथियार बांध लो, अपना बचाव करो ताकि तुम स्थिर रह सको और सामना कर सको। तुम स्थिर रह सको का मतलब है सामना करना और विजय पाना। तुम शैतान की युक्तियां, उसके चालों, उसके जालों, उसके बहकावों का सामना कर सकते हो और उन पर विजय प्राप्त कर सकते हो। ये वचन हमें बताता है कि हम अंधकार की एक पूरी अदृश्य व्यवस्था से घिरे हुए हैं जो हमारे जीवन में हर अच्छी चीज को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और यही वो चीज है जो परमेश्वर की आज्ञा न मानने ने हम पर खोल दिया है। तो ये स्थिति है, ये हमारी स्थिति है। मनुष्य परमेश्वर की अपेक्षा को फेल कर चुका है और एक अवस्था या पाप की स्थिति में गहराई तक गिर चुका है। मानव मनुष्य मानव स्थिति ने परमेश्वर की अपेक्षा को फेल कर दिया और पाप की स्थिति में गहराई तक गिर चुकी है। परिस्थिति क्या है? मनुष्य के पास स्वयं की सहायता करने या छुड़ाने का कोई उपाय नहीं है। उसके पास खुद को परमेश्वर के सामने स्वीकार किए जाने की स्थिति में वापस लाने का कोई रास्ता नहीं है। दूसरे शब्दों में वो खो गया है, वो खो गया है। परमेश्वर के बिना मनुष्य खोया हुआ है। उसके पास खुद की मदद करने या खुद को छुड़ाने का कोई तरीका नहीं है। वो केवल इतना कर सकता है कि वो आकाश के राज्य की व्यवस्था से लड़े, परिश्रम करे और उनका सताव सहे। परिस्थिति क्या है? आकाश के आयामों में अंधकारमय शक्तियों को खोल दिया गया है और उनका इरादा है मनुष्य को नष्ट करना और परमेश्वर के साथ संबंध में किसी भी तरह की वापसी न करने देना। यही हमारी स्थिति है। परिस्थिति क्या है? मनुष्य का हृदय, मनुष्य का मूल दूषित है और परमेश्वर के पास वापस जाने का रास्ता बंद है और मनुष्य अपना रास्ता नहीं खोज सकता। यही वो स्थिति है जिसमें मानव जाति खुद को पाती है। इस ऐसी स्थिति में एक नायक प्रवेश करता है। नायक प्रवेश करता है और वो नायक यीशु मसीह है। हमने उस स्थिति को देखा, हमने उसकी उत्पत्ति को देखा, हमने देखा कि इसे किस चीज ने शुरू किया, हमने देखा कि इसने क्या खोल दिया और हमने पृथ्वी पर मनुष्य की स्थिति को देखा। और उस निराशा में, उस स्थिति में एक नायक प्रवेश करता है और उस नायक का नाम यीशु मसीह है। परमेश्वर स्वयं यीशु को संसार में भेजता है। उसका पवित्र आत्मा द्वारा मरियम नामक एक कुंवारी स्त्री के गर्भ में गर्भ धारण किया गया। ये एक आश्चर्य की बात है। पृथ्वी हर साल उसके वास्तविक शारीरिक जन्म का उत्सव मनाती है, जिसे क्रिसमस या क्राइसमास कहा जाता है, जो कि मसीह का आगमन है। उसका जन्म मध्य पूर्व के बेतलहम में, एक चरनी में, गरीबी में, एक परिवार में हुआ था। उसका जन्म एक कुंवारी के गर्भ में हुआ था और उसका नाम मरियम है। वो स्वर्ग से भेजा गया, लेकिन वो पृथ्वी पर जन्मा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो स्वर्ग से भेजा गया है, उसे पृथ्वी द्वारा नहीं भेजा गया। वो स्वर्ग द्वारा भेजा गया है, लेकिन उसका जन्म पृथ्वी पर जन्मा है। उसमें पहली बार स्वर्ग की पवित्रता और धार्मिकता का मानव मरणहारिता और पृथ्वी के समय आधारित जीवन के साथ पूर्ण मिलन हुआ है। वो उन प्रणालियों का मिलन बिंदु है जो कभी एक साथ नहीं आ सकते थे। स्वर्ग द्वारा भेजा गया लेकिन पृथ्वी पर जन्मा हुआ। यही मसीह का रहस्य है। उसमें पहली बार मानव मरणहारिता और पृथ्वी के समय आधारित जीवन के साथ स्वर्ग की पवित्रता और धार्मिकता का पूर्ण मिलन हुआ है। वो परमेश्वर के साथ एक है और वो परमेश्वर का है। वो परमेश्वर का पुत्र है। यीशु को भेजने के द्वारा परमेश्वर हमारे प्रति अपने प्रेम को दर्शाता है। यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 4 वचन 9, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। जब तुम चीजों को धीरे धीरे देखते हो तो ये बहुत स्पष्ट हो जाता है।
जब तुम उस विनाश को देखते हो जो हम पर आया था, जिसे हमने अनाज्ञाकारिता के कारण उत्पन्न किया, तो हम पहले मनुष्य आदम में प्रतिनिधित्व करते हैं। हम देखते हैं कि इसने क्या खोल दिया, मनुष्य के हृदय में भ्रष्टाचार खोल दिया गया। तुम्हें बच्चों को झूठ बोलना नहीं सिखाने की जरूरत पड़ती, तुम्हें उन्हें सच सिखाना पड़ता है। हम गर्भ से ही अपने अंदर भ्रष्टाचार के साथ आते हैं। तुम्हें उन्हें आदर करना सिखाना पड़ता है, तुम्हें उन्हें ईमानदार होना सिखाना पड़ता है, तुम्हें उन्हें सच बोलना सिखाना पड़ता है। इसने मनुष्य के हृदय में भ्रष्टाचार को शुरू कर दिया, लेकिन इसने एक अंधकार भरे अदृश्य आयाम को सशक्त किया, जिसका उद्देश्य हमें नष्ट करना और कष्ट पहुंचाना है, और हम अपने आप के लिए कुछ नहीं कर पाते। एक महान नायक स्वर्ग से आता है। वो एक स्त्री के गर्भ से मरणहार दशा में पैदा हुआ, लेकिन वो पृथ्वी का नहीं है, उसे स्वर्ग द्वारा भेजा गया। उसका जन्म पृथ्वी पर है, और ऐसा करने में परमेश्वर हमारे प्रति अपने प्रेम को प्रकट कर रहा है। परमेश्वर के प्रेम को प्रकट किया गया, या उसे खोल कर रख दिया गया, दर्शाया गया, सभी के देखने के लिए स्पष्ट कर दिया गया। यही प्रकट किया इस शब्द का अर्थ है। परमेश्वर ने अपने प्रेम को सबको देख पाने के लिए स्पष्ट कर दिया, ताकि प्रत्येक मनुष्य को पता चले उनका सृष्टिकर्ता वास्तव में उनसे प्रेम करता है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को जगत में भेजा। कारण ये कि हम उसके द्वारा जीवन पाए, मरे नहीं पर जीवन पाए, कि हम निराश ना हो किंतु हमारे पास आशा हो। कोई भी जवाब न होने वाले ना हो, लेकिन जिनके पास उनका हल हो, कि हम हराए ना जाए लेकिन विजयी होने पाए। यीशु वो केवल एक अच्छा व्यक्ति नहीं, वो अच्छा है, लेकिन वो केवल एक भला व्यक्ति ही नहीं। वो पवित्र है, लेकिन वो केवल एक पवित्र व्यक्ति नहीं है। वो एक मिशन के साथ पृथ्वी पर आया था, और वो मिशन उसे उसके पिता द्वारा दिया गया था। वो मिशन पाप की उस शक्ति को तोड़ना है जो सभी मनुष्य को कष्ट पहुंचाती है, उस शक्ति को तोड़ देना। पाप की शक्ति जो लोगों को गलत और बुराई करने की ओर झुकाती है, वो पाप की उस शक्ति को तोड़ने के लिए आया जो सभी मनुष्यों को पीड़ित करती है। वो सभी खोए हुए लोगों को उद्धार देने आया। उद्धार उन सभी के लिए एक बचाने वाला अनुग्रह है जो खो गए हैं और न्याय और नरक के रास्ते पर है, और इस प्रकार हमें परमेश्वर के सामने स्वीकार किए जाने की स्थिति में लौटाने के लिए आया। वो मनुष्य को अनंत भविष्य का आश्वासन और नाशवान देह की मृत्यु के बाद जीवन की गारंटी प्रदान करने आया। वो यहाँ एक मिशन के साथ आया, और वो मिशन अभी भी पृथ्वी पर जीवित है। उस मिशन को अभी भी अंजाम दिया जा रहा है। उस मिशन ने मेरे जीवन को 48 साल पहले छुआ था, जब मैं एक चर्च में गया था। मैं उसे नहीं जानता था, मैं गलत दिशा में जा रहा था, और उसने एक दरवाजा खोल दिया, इसीलिए वो आया। लूका अध्याय 19 और वचन 10 एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन। ये कहता है, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। ढूंढने का अर्थ है खोजना। तुम्हें ढूंढने के लिए, तुम्हें खोजने के लिए, तुम्हें ट्रैक करने के लिए, तुम्हारे लिए उद्धार पाने के मौके पैदा करने के लिए मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। तुम्हें ढूंढने और तुम्हें पाने के लिए। वो मौका एक मित्र हो सकता है जिससे तुमने बात की थी। वो मौका हो सकता है कि कुछ लोगों ने मसीह को अपनी बीमारी में पाया, कि क्योंकि वे बीमार पड़े वे परमेश्वर की ओर मुड़े, या कुछ लोगों का कोई मित्र था जो उन्हें परमेश्वर के पास ले आया। मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। वो तुम्हें ढूंढने के लिए और तुम्हें पाने के लिए आया था। आज यहाँ बैठे हम में से हर एक को जो परमेश्वर को जानता है, उसने तुम्हें खोजा, तुम्हें तुम्हारी परिस्थितियों में, तुम्हारे जीवन की घटनाओं में ट्रैक किया। नकारात्मक और सकारात्मक परिस्थितियों के माध्यम से, आशीष और कठिनाइयों के माध्यम से उसने उन सभी चीजों को तुम्हें एक स्पष्टता और निर्णय के क्षण में लाने के लिए बनाया। वो तुम्हें ढूंढने और तुम्हें पाने के लिए आया। परमेश्वर हमें खोजना चाहता है, वो हमें विनाश से बचाने और एक भविष्य देने के लिए भी आया। मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। लूका अध्याय 15 और वचन 3 से 7 में मैं इसे पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि ये कुछ इस तरह शुरू होता है। यीशु ने उन्हें एक कहानी सुनाई। तो आइए उस समय में वापस जाएं और वहां जाकर बैठे जहां यीशु बात कर रहा है, और यीशु ने कहानी सुना रहा है, और हम उस कहानी को सुनना चाहते हैं जो यीशु ने इन शिष्यों और अपने आसपास बैठे लोगों को सुनाई। तो यीशु ने उन्हें ये कहानी सुनाई। वो कहता है,
यदि तुम में से किसी के पास 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए, तो क्या वो 99 भेड़ों को जंगल में छोड़कर नहीं जाता और उस खोई हुई भेड़ को तब तक नहीं खोजता जब तक कि वो उसे नहीं मिल जाती है। कितना सुंदर कथन है। क्या वो तब तक नहीं खोजेगा जब तक कि वो उसे मिल नहीं जाती है? क्या वो तुम्हें तब तक नहीं खोजेगा जब तक तुम उसे मिल न जाओ? और हम सुनते हैं परमेश्वर के दृढ़ संकल्प को कि तुम्हारे जीवन में आए, कि तुम्हारे लिए एक अच्छा रास्ता बनाए। वचन 5 में, और जब वो भेड़ मिल जाती है तब वो बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है। अब वो उसको संभालता है, वो उसे उठाता है, वो उस भेड़ को अपने कंधों पर रखता है, वो उस भेड़ को सुरक्षित स्थान में वापस ले जा रहा है। उसकी दिव्य सामर्थ जो अब तुम्हारी ओर से कार्य कर रही है, तुम्हें उस स्थान पर पहुंचाने के लिए जहां तुम्हें होना चाहिए। जब वो भेड़ मिल जाती है तब वो बड़े आनंद से उसे कंधों पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जो भटक कर खोए नहीं। ये यीशु एक कहानी सुना रहा है जो हमें परमेश्वर के हृदय और वास्तव में जो हो रहा है उसके बारे में एक भीतर दृष्टि प्रदान कर रहा है। इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जो भटक कर खोए नहीं। ये तुम्हें उस आनंद के बारे में बताता है जो स्वर्ग में उस अदृश्य राज्य में मनाया जाता है जब कोई परमेश्वर की ओर मुड़ता है। आज यहाँ बैठे हम में से हर एक के लिए जो यीशु मसीह को जान चुका है, एक क्षण था जब स्वर्ग में तुम्हारे जीवन के लिए आनंद मनाया गया होगा। हो सकता है तुम उसके बारे में जागरूक ना हो, तुम उस समय जागरूक नहीं थे, लेकिन जिस समय तुमने अपने जीवन को मसीह को समर्पित किया उस समय ऊपरी राज्य में आनंद मनाया गया, स्वर्ग में आनंद मनाया गया। उन 99 से अधिक जो धर्मी है और भटके नहीं, ये उस परमेश्वर का हृदय और स्वभाव है जिसने हमारा निर्माण किया है। फिर यीशु लूका अध्याय 15 वचन 8 से 10 में एक और कहानी सुनाता है। वो कहता है, या कौन सी ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 चांदी के सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए, तो वो दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती ना रहे। अगर तुम्हें मेरी आवाज सुनकर परमेश्वर की ओर खींचे जाने की भावना या तुम्हारे हृदय में कायरता की भावना उठती है, तो तुम्हें यह समझने की जरूरत है। एक दीपक जलाया गया, उसने पूरा घर झाड़ कर साफ किया कि परमेश्वर ने तुम्हें उस पल की ओर लाने के लिए ध्यान से खोजा है, और जब मिल जाता है तब वो अपनी सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। इसी रीति से, दूसरे शब्दों में, अपने जीवन के लिए उस सिद्धांत का उपयोग करें। इसी रीति से जब कभी एक भी पापी मन फिराता है तो परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। दो कहानियां दोनों कुछ बहुत महत्वपूर्ण संकेत देती है कि परमेश्वर का आनंद स्वर्ग में परमेश्वर का उत्सव मनाना उस व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है जो प्रभु के पास आता है। खैर, आइए मिशन के संचालन को देखें। हमने देखा कि यीशु का मिशन क्या है, और उसका मिशन खोए हुए लोगों को ढूंढना और उन्हें बचाना है। उसका मिशन ध्यान से खोजना है। उसका मिशन पूरे घर को झाड़कर खोजना है। उसका मिशन तुम्हारे जीवन की हर परिस्थितियों को ट्रैक करना है। ये एक पूर्व निर्धारित निश्चित समय पर तुमसे मिलना है जब वो तुम्हारे लिए एक दरवाजा खोलेगा। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, यदि तुम पृथ्वी में जहां कहीं भी मेरी आवाज सुन रहे हो, कि आज ये क्षण वो क्षण है, एक ठहराया हुआ क्षण, कि तुम मेरी आवाज सुन रहे हो, तुम अपने हृदय में इस कायरता की सच्चाई को सुन रहे हो कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में आया है और वो एक दरवाजा खोल रहा है कि उसने घर को झाड़कर साफ किया है, उसने हर परिस्थिति में खोजबीन की है, उसने तुम्हें खोज लिया है, वो तुम्हें अपने कंधों पर उठाना चाहता है और तुम्हें आनंद के साथ एक सुरक्षित स्थान पर वापस ले जाना चाहता है।
आइए मिशन की कार्य प्रणाली को देखें। यूहन्ना अध्याय 1 वचन 28 से 29। जैसे कि हम इस पवित्र शास्त्रों के माध्यम से ट्रैक करते हैं, ये आमना सामना बैतनियाह में हुआ था। बैतनियाह सिर्फ एक गांव या शहर है। ये यरदन नदी के पूर्व का एक क्षेत्र है जहां यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उस नदी में लोगों को बपतिस्मा दे रहा है। और अगले दिन यूहन्ना ने यीशु को देखा। यीशु पृथ्वी पर अपना सेवकाई शुरू करने वाला है। यूहन्ना अगुआ है जो उससे पहले उसके सामने मार खोलने आया था। दूसरे दिन यूहन्ना ने यीशु को अपनी ओर आते देखा जो सड़क से चला आ रहा था। और यूहन्ना ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण कहा, और मैं चाहता हूं कि तुम इसे बहुत ध्यान से सुनो। यूहन्ना कहता है, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। इस तरह वो यीशु का वर्णन करता है। वो उसे कहता है परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। अब ये कहते हुए यूहन्ना यहूदी लोगों से बात कर रहा है जिनका पुराने नियम के समय से परमेश्वर के साथ बातचीत करने का इतिहास है। उनका इतिहास ठीक मूसा के समय तक जाता है। और ऐसा कहकर यूहन्ना पृथ्वी में कुछ सक्रिय कर लगा रहा है, क्योंकि वो वाक्यांश हमें मूसा और फिरौन के दिनों में परमेश्वर के लोगों को मिस्र से बाहर निकालने के उसके संघर्ष की ओर ले जाता है। भयानक विपत्तियां स्वर्ग से नीचे आ रही है क्योंकि परमेश्वर एक साम्राज्य की शक्ति तोड़ रहा है। और फिर कुछ अविश्वसनीय होता है। आइए इसके बारे में निर्गमन अध्याय 12 वचन 21 से 23 में पढ़े। हम यहाँ एक कहानी में एक सिद्धांत की तलाश कर रहे हैं जो बहुत समय पहले हुई थी। तब मूसा ने इज़राइल के सब पुरानियों को बुलाकर कहा, तुम अपने अपने कुल के अनुसार एक एक मेमना अलग कर रखो, और जिसे वो फसह का मेमना कहते हैं। फसह का पशु बलि करना। मिस्र पर आखिरी भयानक विपत्ति रात में आने वाली है। मौत का स्वर्गदूत धरती पर आने वाला है और हर घर के पहलौठों को उसी रात मारने वाला है। हर गाय का, खेतों में सभी पशुओं में से पहला जन्मा हुआ बच्चा मरने वाला है। वो रात एक ऐसी विपत्ति आने वाली है जैसे पृथ्वी पर पहले कभी नहीं देखी गई। वो आ रही है। उस विपत्ति के अंत में फिरौन जो प्राचीन मिस्र का राजा था अपने सभी दासों को छोड़ देगा और परमेश्वर उन लोगों को मूसा के हाथ में ले जाएगा और उन्हें प्रतिज्ञा किए गए देश की यात्रा पर ले जाएगा। हम आज जहां हैं उसके लिए ये सब सिर्फ एक सिद्धांत या प्रतिमान है। और इस बीच मूसा ने इज़राइल के पुरानियों को बुलाकर कहा, सुनो, मैं तुमसे जो चाहता हूं वो ये है, एक मेमना ढूंढो। वो उसे फसह का मेमना कहता है और वो कुछ निर्देश देता है कि उन्हें क्या करना होगा। वचन 22 में वो कहता है, और उसका लहू जो तसले में होगा उससे जूफा का एक गुच्छा डुबाकर उसी तसले में के लहू से द्वार के चौखट के सिरे और दोनों आलंगों पर कुछ लगाना। चौखट दरवाजे के ऊपर वाला हिस्सा है। दरवाजे के आलंगों वे हैं जो दोनों बाजू की तरफ होते हैं। लहू को द्वार के चौखट और आलंगों पर लगाना। तुम में से कोई अपने घर से बाहर न जाए, सुबह तक अपने घर से बाहर न निकलो, अपने घर के अंदर रहो के चौखट और आलंगों पर उस खून के निशान के अंदर। वचन 23, क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा, इसलिए जहां जहां वो चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा वहां वहां वो उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वालों को तुम्हारे घरों में मारने के लिए नहीं जाने देगा। ये फसह के मेमने की कहानी है। ये खतरे के दिन में छुटकारे की कहानी है। ये एक ऐसे दिन में परमेश्वर की रक्षा या परमेश्वर के उद्धार की कहानी है जब जीवन बिखर रहा है। एक ऐसे दिन में जब पृथ्वी पर विपत्ति आ रही हो। ये लोग अपने घरों में हैं और इन्हें सुरक्षित रखा गया है। विपत्ति उनके ऊपर से गुजरती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने फसह के मेमने को मारा और उस मेमने के प्राण को लगाया, क्योंकि जीवन लहू में है। उन्होंने उस मेमने के प्राण को लगाया और अपने अलंगों और अपने चौखटों पर लहू रंग दिया। ये कहानी है। यूहन्ना इसी का उल्लेख कर रहा है जब वो कहता है, देखो ये परमेश्वर का मेमना।
बाद में हम प्रेरित पौलुस को यीशु के बारे में लिखते हुए देखते हैं और यही वो कुरिन्थियों को पहली पत्री अध्याय 5 और वचन 7 में कहता है। वो कहता है वास्तव में मसीह अर्थात यीशु मसीह हमारा पसह का मेमना हमारे लिए बलिदान हुआ है। हमारा पसह का मेमना हमारे लिए बलिदान किया गया। निश्चय ही मसीह हमारा परमेश्वर का मेमना हमारा पसह का मेमना हमारे लिए बलिदान किया गया। और जब उसका लहू या उसका जीवन तुम्हारे जीवन के अलंगों और चौखटों पर लगाया जाता है, विपत्ति, अपराध, मृत्यु, शत्रु की शक्ति तुम्हारे ऊपर से गुजरती है और तुम सुरक्षित रहते हो जब तक तुम उस उद्धार मसीह हमारा पसह के मेमने के कक्ष के अंदर रहते हो। जब यीशु कलवरी पहाड़ पर क्रूस पर मरा और फसह के मेमने की तरह हमारे लिए अपना जीवन दे दिया, तो उसका लहू जो उसके जीवन का प्रतिनिधित्व करता था हमारी ओर से परमेश्वर को चढ़ाया गया। 3 दिन बाद उसे परमेश्वर के द्वारा मृतकों में से जिलाया गया। ये दर्शाता है कि मृत्यु ने हमें अनंत काल के लिए कैद करने की शक्ति खो दी। मृत्यु ने अपनी शक्ति खो दी। इसने हमारे लाभ के लिए बड़े पैमाने पर लेन देन को सक्रिय किया। ये मिशन की कार्य प्रणाली है। वो जो खो गया था उसे खोजने और बचाने आया था। वो हमारा फसह का मेमना है। उसने कलवरी के क्रूस पर अपना जीवन अर्पित कर दिया। उसका खून बहाया गया। उसके देह में छेद कर दिए गए थे। उसका लहू बह रहा था और वो लहू परमेश्वर के लिए एक भेंट था और वो भेंट हमारे लिए एक संभावना और एक आशा देने के लिए बनाई गई थी। और उसने एक बड़े पैमाने पर लेन देन को सक्रिय किया। मरने के 3 दिन बाद वो जीवन में से वापस आया और खुद को लोगों को दिखाया कि वो अब जी उठा है, कि मृत्यु के पास अब मानव अनुभव पर अंतिम शक्ति नहीं है, कि हम मर सकते हैं और फिर भी जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। तो यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 1 वचन 7, यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 1 वचन 7 ये कहता है, यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू जो उसके जीवन का प्रतिनिधित्व करता है, परमेश्वर का पुत्र हमें शुद्ध करता है, हमें साफ करता है या हमें सभी पापों से मुक्त करता है। आइए कार्य प्रणाली को देखें। छुटकारे का, पवित्रकरण का, शुद्धिकरण का और उद्धार का ये लेन देन एक विश्वास के घोषणा के द्वारा सक्रिय होता है, जिसे हमारे होठों से आना होगा। इस तरह ये सक्रिय हो जाता है। उसने काम किया, वो क्रूस पर मर गया, उसका खून चढ़ाया गया, लेकिन इसे सक्रिय करना और वास्तविक बनाना है। और ये एक विश्वास की घोषणा द्वारा सक्रिय होता है जो हमारे अपने होठों से आता है। और हम देखते हैं कि रोमियो अध्याय 10 वचन 9 से 10 में पौलुस ये कहता है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने हृदय से विश्वास करे, 2 बातें, तुम्हारे हृदय में जो कभी भ्रष्ट था अब तुम विश्वास करते हो, ये भ्रष्टाचार को दूर करता है जो अंदर से शुद्ध करता है। यदि तुम अपने हृदय में विश्वास करते हो और अपने मुंह से ये घोषणा करते हो कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तुम्हारा उद्धार होगा। कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, कि वो उद्धार करता है, कि उसने अपना जीवन चढ़ा दिया, कि वो मरा नहीं, वो जीवित है। यदि तुम इसे अपने मुंह से घोषित करते हो और अपने हृदय से विश्वास करते हो, तो एक रहस्यमय आत्मिक लेन देन सक्रिय हो जाता है, क्योंकि धार्मिकता के लिए हृदय से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है और तू उद्धार पाता है। वो ठीक वहीं पर है। यदि तुम अपने हृदय से विश्वास करते हो और इसे अपने मुंह से घोषित करते हो, तो तुम कुछ सक्रिय करते हो। उद्धार, स्वतंत्र किया जाना, परमेश्वर के साथ वापस सहभागिता में होना,
जीवन की यात्रा के लिए तुम्हारे लिए दरवाजे खुल जाते हैं। परमेश्वर में आगे परिस्थितियों को पूरा करने के लिए, तुम्हारे जीवन के लिए परमेश्वर द्वारा निर्धारित घटनाएं, तुम्हारे लिए आशीष और अनुग्रह। परमेश्वर एक दरवाजा खोलता है जो बंद था। यदि तुम अपने मुंह से यीशु की प्रभुता की घोषणा करते हो और यदि तुम अपने हृदय में विश्वास करते हो कि परमेश्वर ने उसे मृतकों से जिलाया, तो तुम्हारा उद्धार होगा। और तुम में से बहुतों के लिए जो मेरी बात सुन रहे हैं, तुम्हें वो क्षण याद होगा जब तुमने विश्वास किया और उसको घोषित किया। तुम्हारे हृदय से तुम विश्वास करते हो, ये तुम्हारे हृदय के भीतर के कायरता का काम हो रहा है और तुम धर्मी ठहराए जाते हो, परंतु ये तुम्हारे मुंह से तुम अपने विश्वास का अंगीकार करते हो जो तुम्हारे हृदय में है और तुम्हारा उद्धार हो जाता है। तो हम पाप की शक्ति और प्रभुत्व से बचाए गए हैं। यही वो है जिसे हम बचाए गए। पाप की शक्ति और गलत काम करने के शासन से, पाप का शासन, झुकाव, झुका हुआ होना का शासन, टेढ़े मेढ़े होने के शासन से, हमेशा ऐसे काम करने के शासन से जिसका हमें पछतावा है, हम उससे छुड़ाए गए हैं। पाप की शक्ति और प्रभुत्व से हमें और हमारे जीवन में सब कुछ नष्ट करने वाली शैतान की शक्ति, जो ये सुनिश्चित करती है कि हमारा भविष्य निराशा और दर्द और अफसोस का हो, उससे हमें बचा लिया गया है, हमें उससे छुड़ाया गया है। हमें और हमारे जीवन में सब कुछ नष्ट करने वाली शैतान की शक्ति से, लेकिन हम अनंत काल के नरक से भी बचाए गए हैं। हम अनंत दंड से बचाए गए हैं और हम परमेश्वर के दंड से बचाए गए हैं। लेकिन हमें क्या मिलता है? हम एक धार्मिक जीवन जीने की सामर्थ्य प्राप्त करते हैं जो पूरी तरह से परमेश्वर को प्रसन्न करता है। करने की वो सामर्थ्य, धार्मिक जीवन जीने के लिए परमेश्वर की ओर से आंतरिक शक्ति, सामर्थ्य और सहायता, एक ऐसा जीवन जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। हमें आश्वासन मिलता है कि मृत्यु हमारा अंत नहीं है, कि मृत्यु के बाद परमेश्वर की उपस्थिति में अनंत जीवन की सुंदरता है। हमें वो आश्वासन, वो गारंटी, वो ज्ञान प्राप्त होता है कि जिस दिन तुम अपनी अंतिम सांस लो, तुम होश नहीं खोओगे, कि जिस क्षण तुम इस पृथ्वी पर इस जीवन में सांस लेना बंद कर दोगे, तुम एक बड़े और अधिक अनंत जीवन में प्रवेश करोगे, क्योंकि यीशु मृतकों में से जी उठा और वो हमारा प्रभु और हमारा उद्धार करता है। हम क्या प्राप्त करते हैं? हम सामर्थ प्राप्त करते हैं, हम अनुग्रह प्राप्त करते हैं, हम इस जीवन में हमारी ओर निर्देशित परमेश्वर के संसाधनों को प्राप्त करते हैं। यहाँ हर दिन जब हम इस जीवन से गुजरते हैं, कठिनाइयों का सामना करते हैं जो हमारे सामने आ सकती है, उन चुनावों के माध्यम से चलते हैं जिन्हें हमें करना होता है, उन सभी मुद्दों से गुजरते हैं जो मरणहारिता और जीवन जीने का हिस्सा है। लेकिन ऐसा करने से हमें परमेश्वर की सामर्थ और अनुग्रह, परमेश्वर की सहायता, परमेश्वर की आशीष, हमारी ओर आने वाले दिव्य संसाधन इस जीवन में हमारी ओर निर्देशित होते हैं। जैसे स्वर्ग से खोजने वाला प्रकाश तुम पर चमक रहा है, क्योंकि अब तुम मिल गए हो, तुम अब खोए हुए नहीं हो, अब तुम प्रकाश में हो, तुम अब अंधकार में नहीं हो। और परमेश्वर समय के साथ जैसे हम उसके साथ चलते हैं, तुम्हारे जीवन को बदल देता है और तुम्हें परमेश्वर को प्रसन्न करने के स्थान पर ले आता है। ये वही है जो हमें प्राप्त होता है। उद्धार का लेन देन, उद्धार का लेन देन तात्कालिक है। हमने उस विनाश को देखा जिसने हमें अपने वश में कर लिया। हमने देखा इसने क्या उत्पन्न किया, हृदय के भ्रष्टाचार में, एक अंधकार की व्यवस्था के सशक्तिकरण में, जिसने हमें सताया और हम पर दुर्व्यवहार किया। हमने एक नायक को देखा जो पृथ्वी पर आया, स्वर्ग से भेजा हुआ लेकिन पृथ्वी पर जन्मा। हमने उसके मिशन को देखा जो एक ही था और शक्तिशाली था कि खोए हुए लोगों को ढूंढे और बचाए। हमने देखा कि कैसे वो हमें खोजता है और हमें पाता है, हमें अपने कंधों पर रखता है और हमें सुरक्षित स्थान पर वापस ले जाता है। हमने देखा कि कैसे उसने, वो स्त्री एक खोए हुए सिक्के की तलाश में थी और उसने पूरे घर को झाड़ बुहार कर तब तक ढूंढा जब तक कि उसे वो एक सिक्का नहीं मिला। उसने जी लगाकर उसकी तलाश की। हमें ट्रैक करने और हमें उद्धार के स्थान पर लाने में परमेश्वर का हृदय दिखाई देता है। हमने फसह में मेमने की शक्ति को देखा। यीशु मसीह ने अपना लहू दे दिया ताकि हम स्वतंत्र हो सके, कि हम मुक्त हो सके, कि हमें बचाया जा सके, कि हमें नया
बनाया जा सके। ये लेन देन तात्कालिक है, इसमें ज्यादा समय नहीं लगता, ये तात्कालिक है। एक बार जब तुम विश्वास करते हो और अपने मुंह से घोषणा करते हो, कुछ रहस्यमय और आत्मिक होता है। ये तात्कालिक है, लेन देन अब है। ये तब होता है जब तुम परमेश्वर का सामना करते हो, यही अभी इसी क्षण। तुम कहीं भी हो, अपने घर में बैठे हो, अगर तुम मेरी बात सुन रहे हो, हवाई जहाज में हो, कार में हो, गली में घूम रहे हो, तुम जहां भी हो, तुम्हारी जो भी हालत है वो अभी है, और वो लेन देन सभी के लिए उपलब्ध है। यही इसकी खूबसूरती है। ये दर्जे पर आधारित या शिक्षा पर आधारित नहीं है, ये जातीय आधारित या राष्ट्रों पर आधारित नहीं है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो, तुम्हारा बीता हुआ कल क्या था, तुमने पहले क्या किया है, उसका कोई परिणाम नहीं है। जीवन लेन देन के क्षण से शुरू होता है, तभी सब कुछ नया हो जाता है। सारा अतीत धो दिया जाता है और परमेश्वर द्वारा भुला दिया जाता है, और तुम फिर से शुरू करते हो। इसीलिए हम कहते हैं यीशु को प्राप्त करने में तुम्हारा नया जन्म होता है। इसका मतलब है कि तुम उस क्षण से वापस शुरू करते हो जब तुम वो लेन देन करते हो, कि तुम अपने हृदय में विश्वास करते हो और इसे अपने मुंह से घोषित करते हो। वो सब कुछ जो नकारात्मक है, वो सब कुछ जिसने तुम्हारे जीवन पर निशान लगाया है, परमेश्वर की आंखों में गायब हो जाता है, और वो नए और नए सिरे से शुरू होता है। और वो कहता है, इस दिन से ये मेरे जीवन की शुरुआत तुम्हारे साथ है। जब तुम न्याय के लिए परमेश्वर के सामने खड़े होते हो, तो वो तुम्हारे बातों का जिक्र नहीं करेगा जो तुमने 20 साल पहले किया था। वो वहीं से शुरू करेगा जहां तुम उससे मिले थे, तभी से वो शुरू होता है। परमेश्वर के साथ नए सिरे से चलने का क्या ही महान नवीनीकरण का अवसर है। ये लेन देन तात्कालिक है, लेन देन अभी है, लेन देन सभी के लिए उपलब्ध है। हमें एक पल में बचाया जा सकता है, और परमेश्वर की सामर्थ से मृत्यु से हटाकर जीवन में लाया जा सकता है। ये मेरे अंतिम शब्द है। परमेश्वर वास्तव में है, परमेश्वर अस्तित्व में है, वो वास्तविक है। यीशु मसीह के द्वारा उद्धार वास्तविक है। परिवर्तित होने और धर्मी जीवन जीने की सामर्थ ये वास्तविक है, काल्पनिक नहीं। ये तुम्हें बनाए रखेगा, ये तुम्हारे जीवन में स्वयं को वास्तविक रूप में प्रकट करेगा। ये तुम्हें और तुम्हारे आसपास की हर चीज को बदल देगा। ये उपलब्ध है अभी। इस टूटी फूटी दुनिया में अब हमारे लिए उद्धार की सामर्थ उपलब्ध है। दुनिया बिखर रही है, मनुष्य का हृदय सड़ चुका है, ये नहीं सुधरेगा। हम लगातार विपत्तियों, युद्धों, टूटने, क्रूरता, दुष्टता की रिपोर्टों से त्रस्त होते रहेंगे। ये नहीं रुकेगा जब तक अंत नहीं आता और यीशु उन लोगों के लिए नहीं लौटता जो उस पर विश्वास करते हैं। लेकिन इसके बीच में उद्धार की, मुक्ति की ये महान चमकदार संभावना है। और तुम में से बहुत से लोग जो आज मुझे सुन रहे हैं, मुझे पता है कि तुम अपने दिल में कह रहे हो, हाँ, मैंने इसे सच साबित कर दिया है। मैं उद्धार की सच्चाई का और इस तथ्य का एक सच्चा प्रमाण हूं कि परमेश्वर एक जीवन ले सकता है, और वो अपनी इच्छा और अपने उद्देश्य को एक जीवन के माध्यम से ला सकता है, और तुम्हें उसके दिव्य अनुग्रह और उसके दिव्य आशीष के अंदर चला सकता है तुम्हारे जीवन के सभी दिनों में। आओ प्रार्थना करते हैं उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना जो मुझे सुन रहे हैं। पिता, इन शब्दों के द्वारा जो मैंने कहे हैं, अपने बल और सामर्थ के साथ उतरा, जीवन के शब्द, आशा के शब्द, सच्चाई के शब्द, और अपने पवित्र आत्मा की शक्ति से हृदयों को कायल कर कि वे उठ सके। आज दिलों के अंधकार में ज्योति को चमकने दे। परमेश्वर के प्रकाश को हम में यीशु के नाम से आने दे।
तो तुमने इन बातों को सुना है और तुम्हें पवित्र आत्मा द्वारा कायल किया जाए इस बात के लिए कि तुम्हें प्रभु यीशु को अपने हृदय देने और उसे तुम्हारे जीवन में सुरक्षा और परिवर्तन लाने की अनुमति देने की आवश्यकता है। यदि तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो अपनी आंखें बंद कर लो, अपने हृदयों को शांत रहने दो और मेरे पीछे इस छोटी सी प्रार्थना को दोहराओ। यीशु, मुझे विश्वास है कि तू मर गया और मेरे लिए अपना जीवन दे दिया। मुझे विश्वास है कि तू मुझे अनंत जीवन का आश्वासन देने के लिए मरे हुओं में से जी उठा। मैं अब तुझे अपने परमेश्वर और अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूं। मुझे मेरे पाप की स्थिति से शुद्ध कर और मुझे तुझ में एक नया जीवन दे। मुझे उद्धार देने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर के साथ मेरे जीवन को सही बनाने के लिए धन्यवाद। तो मैं तुम्हें कुछ अगले चरण देना चाहता हूं, 4 आवश्यक अगले चरण। अब जबकि तुमने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया है, मैं तुम्हें 4 आवश्यक तात्कालिक अगले चरण देना चाहता हूं, जो मैं चाहता हूं कि तुम अभी करो। नंबर 1, किसी को कॉल करो जिसे तुम जानते हो कि वो मसीह में एक अच्छा विश्वासी है और जो तुमने किया है उनके साथ शेयर करो। दूसरों के पास तुम्हारे नए उद्धार का यह अंगीकार बहुत महत्वपूर्ण है। कदम नंबर 2, अपने लिए एक नए अनुवाद का बाइबल लाओ। यदि तुम्हें सहायता की आवश्यकता हो तो सलाह मांगो, सुसमाचारों को पढ़ के यीशु की खोज करना शुरू करो। लेकिन मेरा सुझाव है कि तुम मरकुस के सुसमाचार, मरकुस की पुस्तक से शुरू करो, उससे शुरू करो और तुम ये जानने का प्रयास करने के लिए पढ़ रहे हो कि यीशु वास्तव में कौन था, यीशु ने क्या कहा, उसके जीवन की शिक्षाएं और उसके स्तर क्या थे। परमेश्वर के वचन से यीशु को जानो। नंबर 3, तुरंत एक स्थिर अच्छी क्वालिटी के बाइबल पर विश्वास करने वाले चर्च में जाना शुरू करो, जहां धार्मिकता और एक अच्छी जीवन शैली, इन चीजों को दृढ़ता से बरकरार रखा जाता है। तो ऐसा करो। यदि आवश्यक हो तो अपने विश्वास करने वाले मित्रों, अपने नए जन्मे मित्रों से सलाह लो, लेकिन एक अच्छे चर्च में जाओ। यदि तुम जिस चर्च की खोज करते हो वो तुम्हारे पसंद के अनुसार नहीं है तो दूसरा चर्च खोजो, लेकिन ये निश्चित कर लो कि तुम्हें उस कम्युनिटी के स्तर, मूल्य, कम्युनिटी और शिक्षण और कम्युनिटी के जीवन शैली ठीक लगती हो। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और नंबर 4, मैं चाहता हूं कि तुम परमेश्वर से बात करना शुरू करो, या मैं चाहता हूं कि तुम प्रार्थना करना शुरू करो। परमेश्वर से बात करो जैसे तुम अपने जीवन की अच्छी और बुरी दोनों चीजों को एक प्यार करने वाले और देखभाल करने वाले माता पिता के साथ शेयर करते हो। याद रखो, परमेश्वर तुम्हारा स्वर्गीय पिता है और वो चाहता है कि तुम अभी अपने जीवन में उसकी उपस्थिति से जागरूक रहो। तो ये 4 तत्काल किए जाने वाले काम करो और तुम पूरी शिक्षा को फिर से सुन सकते हो, ताकि आगे बढ़ने पर तुम सामर्थ्यशाली और प्रोत्साहित हो सको। भविष्य अब तुम्हारे सामने परमेश्वर में खुला है। आगे बढ़ो और सामर्थ्यशाली रूप से आशीषित रहो। परमेश्वर तुम्हें आशीष दें।